देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है आपके लिए, ये कार्ड से रिलेटेड है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। तो सबसे पहले हमने यहाँ राइट करते हैं टोटल नंबर, ये वेल नोन है 52 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर 1 ए किंग ऑफ रेड कलर। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कार्ड्स किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग होंगे 2, यानी कि डायमंड और हार्ट वाले। तो टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए 2। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 2 हो गए, टोटल आउटकम 52 हुए। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/26। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में ए फेस कार्ड। तो सबसे पहले हम ले लें टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, ये आपको बता चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड ये 4 3 या 12 होते हैं, इक्वल टू 12। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए फेस कार्ड, गेटिंग ए फेस कार्ड इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 12 और टोटल आउटकम है 52। तो ये आप कैंसिल करोगे, 3 से 3 4 जा और 3 से नहीं जाएंगे, 4 से जाएंगे। 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 3/13। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/13। थर्ड पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए रेड फेस कार्ड, गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड के लिए रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड होंगे 6 रेड फेस कार्ड होंगे। डायमंड और हार्ट के लिए 6 हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 52। तो ये कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 2 26, यानी कि 3/26। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में द जैक ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक ऑफ हार्ट में फेवरेबल आउटकम, जैक तो होते हैं 4, हार्ट का होगा 1, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, टोटल आउटकम 52। तो प्रोबेबिलिटी भी आ गई 1/52। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में ए स्पेड, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए स्पेड, गेटिंग ए स्पेड। तो स्पेड के लिए फेवरेबल आउटकम होंगे 13। स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब ये 13 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 13,
टोटल आउटकम हो गया 52, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में द क्वीन ऑफ डायमंड्स, प्रोबेबिलिटी गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन होती है 4, डायमंड की क्वीन होगी 1, तो 1/52। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड। थैंक यू, नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड्स, द 10 जैक कार्ड्स हैं, 10 जैक, क्वीन और 10 जैक, क्वीन, किंग और एस। ये 5 का 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं। द 10 जैक, क्वीन एंड किंग एस ऑफ डायमंड, और ये 5 ही है तो सिंगुलर ही रहने दो, क्वीन और किंग। फेस डाउन सफल्ड किया जाता है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रेंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है दैट द कार्ड इज द क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। तो फेवरेबल आउटकम होंगे आपकी क्वीन 1 होगी और टोटल आउटकम है 5, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। नेक्स्ट है, इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड, क्वीन को एक साइड में कर दिया जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो जो एस के लिए फेवरेबल आउटकम होंगे वो 1 होंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 बचेंगे, क्योंकि क्वीन को निकाल कर अलग रख दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। और थर्ड पार्ट है इसका, क्वीन की प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए क्वीन। तो जब क्वीन को निकाल कर अलग कर दिया गया है तो फेवरेबल आउटकम 0 हो गए, टोटल आउटकम 4 हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 0। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। 1 मार्बल इज टेकन आउट रेंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट एंड नॉट ग्रीन। तो पहले हम यहाँ राइट करते हैं, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5 है, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स 8 हैं, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे 5 8 13 4 17। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करनी है गेटिंग ए रेड मार्बल। तो फेवरेबल आउटकम होंगे रेड मार्बल के लिए 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे 17। तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 5/17। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल के लिए फेवरेबल आउटकम होंगे 8 और टोटल आउटकम 17। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 8/17।
थर्ड पार्ट में हमसे कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन, तो पहले हम फाइंड करते हैं ग्रीन की। तो गेटिंग ग्रीन मार्बल के लिए फेवरेबल आउटकम होगा 4, तो ये और टोटल आउटकम 17, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/17। जब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग ग्रीन मार्बल नॉट, यानी कि नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल, तो 1 में से 4/17 को माइनस करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी होगी एलसीएम लेने से 17 - 4/17 यानी कि 13/17। नोट इट। देखते हैं 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 10th क्वेश्चन में कहा है ए पिग्गी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन्स। तो यहाँ पहले हम नोट कर लेते हैं नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इक्वल टू 100 नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन इक्वल टू 50 20 रुपीज 2 नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू 20 एंड 10 रुपीज कॉइन 5 नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन इक्वल टू 5। सो 5 कॉइन्स, सॉरी कुछ रॉन्ग तो नहीं है इसमें, रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। अच्छा 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपीज के 50 कॉइन है, 2 रुपीज के 20 कॉइन है एंड 10 रुपीज के 5 कॉइन है, सॉरी एंड 10 रुपीज 5 के नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इक्वल टू ये 10 कॉइन है। If it equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, तो ये आउटकम इक्वली लाइकली है, तो आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी विल बी ए 50 कॉइन। तो हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन काउंट कर लें, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये हो जाएंगे 100 + 50 + 20 + 10, तो ये हुआ आपका 5 2 7 1 8 180 कॉइन्स हो गए। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी ए 50 पैसे कॉइन, विल बी ए 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 100 और टोटल आउटकम है 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा और 2 9 जा, तो प्रोबेबिलिटी हुई आपकी 5/9। और आगे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी बिल नॉट बी ए रुपीज 5 कॉइन, तो उसके लिए हमें पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी बिल बी ए रुपीज 5 कॉइन। तो पॉसिबल आउटकम होंगे रुपीज 5 के लिए 10, टोटल आउटकम है 180, तो डिवाइड करेंगे तो ये 1/18 हुआ। लेकिन हमें यहाँ फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी बिल नॉट बी ए रुपीज 50 कॉइन, बिल नॉट बी ए रुपीज 5 कॉइन।
ये हो जाएगा 1-1/18, यानी कि 18 - 1/18। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 17/18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन गिवन है, गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर इज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट द फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो नंबर ऑफ मेल फिश ये है 5 और फीमेल फिश है 8। नंबर ऑफ फीमेल फिश इक्वल टू 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल। तो टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश हो जाएंगी 5 + 8 मीन्स 13। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है टेकन आउट ए मेल फिश, टेकन आउट ए मेल फिश इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे मेल फिश के लिए 5 और टोटल आउटकम है 13। तो प्रोबेबिलिटी टेकन आउट मेल फिश हो जाएगी 5/13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcome। ये हैं आपके टोटल आउटकम्स एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इट विल पॉइंट एट, it will point at 8। तो ये फेवरेबल आउटकम इसके लिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो फेवरेबल आउटकम 8 के लिए 1 होगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/8। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एन ऑड नंबर प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट ऑड नंबर। ऑड नंबर पर पॉइंट हो ये तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो फेवरेबल आउटकम होंगे ऑड नंबर के लिए 1 2 3 4 इनकी 4/8 ये हो जाएंगे 1/2। थर्ड पार्ट देखते हैं,
probability a number greater than 2, it will point a number greater than 2। तो फेवरेबल आउटकम ग्रेटर देन 2 के लिए 6 हो जाएंगे, तो 6 अपॉन टोटल आउटकम 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ए नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट ए नंबर लेस देन 9। तो 9 के लिए फेवरेबल आउटकम और टोटल और नंबर ऑफ आउटकम दोनों ही 8 होंगे, तो 8/8 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी हो गई 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो पहले डाइज के लिए देखते हैं पॉसिबल आउटकम्स थ्रोइंग ए डाई। तो ये आपके होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेसेस होती हैं डाई पर, तो 6 आउटकम होंगे इसके लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन को। ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए प्राइम नंबर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम इसके लिए होंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम इवन प्राइम नंबर के लिए, तो इसमें प्राइम होगा 2 3 5 यानी कि 3 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हैं, तो ये आ गया आपका 1/2। नेक्स्ट देखते हैं ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, बिटवीन 2 and 6 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 2 और 6 के बिटवीन में 1 2 3, और टोटल आउटकम 6, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। थर्ड पार्ट देखते हैं एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम होंगे ऑड नंबर के लिए 1 2 3/6 यानी कि 1/2। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आती है 1/2 एंड 1/2।